नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होने जा रहा है। 14 जून से उत्तराखंड की विधानसभा जो देहरादून में है वहां पर बजट सत्र का आयोजन होना है। बजट सत्र के बहाने राज्य का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार को घेरने की कोशिश करने जा रहा है। दो विशेष लोगों पर नजर रखनी बेहद जरूरी है। विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य किस भूमिका में होंगे, किन तेवरों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यशपाल आर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण देखना है हरीश रावत को। हरीश रावत गैरसैंण में जाकर सरकार के खिलाफ, सरकार की नीति या सरकार की बात के खिलाफ, या कहें बजट सत्र के खिलाफ उपवास करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं। हरीश रावत की बातों पर अगर गौर करें तो हरीश रावत कहते हैं कि वो गैरसैंण को मरने नहीं देंगे। गैरसैंण जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दे को जिंदा रखेंगे और इसके लिए वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि 100 लोगों की एक टीम बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं जो राज्य सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव डाल सके गैरसैंण को लेकर। हरीश रावत बार बार उत्तराखंडियत या गैरसैंण की बात किया करते हैं। ऐसे में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बजट सत्र होने जा रहा है उसमें यशपाल आर्य विधानसभा के भीतर सरकार को कैसे घेरेंगे और हरीश रावत गैरसैंण क्षेत्र से कैसे सरकार पर दबाव बना पाएंगे। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इन दोनों लोगों की, इन दोनों नेताओं की रणनीति क्या है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम लोग जो भी भावनात्मक रूप से गैरसैंण से जुड़े हुए हैं वो पुष्कर सिंह धामी सरकार से सवाल सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित क्यों नहीं किया। कुछ कुछ बातें हम सब लोगों को मालूम है। सीधी सीधी बात दो थी। एक बात यह थी कि पहले विधानसभा का सत्र 7 जून से रखा गया था गैरसैंण में। सरकार थोड़ा प्लान करने में फेल हो गई थी क्योंकि 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना था। जब अधिसूचना जारी हुई थी उसमें राज्यसभा का चुनाव देहरादून स्थित विधानसभा के एक कक्ष में ही किया जाना था। इसलिए अगर विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में होता तो तमाम विधायकों को मतदान करने के लिए देहरादून पहुंचना होता। इससे बचने के लिए सरकार ने रास्ता निकाला और बजट सत्र को देहरादून में ही आयोजित किया। हालांकि राज्यसभा के लिए वोटिंग करने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि कांग्रेस या विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं कर पाया। दूसरा बड़ा कारण जो है वो गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर 4 धाम यात्रा रही है। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा में यात्रियों की भारी भीड़ जुट रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तमाम तरीके से 4 धाम यात्रा के संचालन की व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। इस बात के तर्क दिए गए कि अगर गैरसैंण में बजट सत्र होता है तो जिला और पुलिस प्रशासन 2 जगह की व्यवस्थाएं संभालने में बट जाएंगे। ऐसे में किसी एक क्षेत्र में अगर कम ध्यान दिया जाएगा तो समस्या हो सकती है। इन सारी बातों को समझाया गया और आखिर में सरकार ने तय किया कि बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाना है। लेकिन जब सरकार ने इस बात की घोषणा की कि बजट सत्र 14 जून से देहरादून में होगा तो वो सबके निशाने पर आ गई। खास तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने जा रही है। अब देखना यह है किस मजबूती के साथ कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य इस मुद्दे को विधानसभा के भीतर उठाएंगे और हरीश रावत गैरसैंण से कैसे इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार या सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऊपर दबाव बना पाएंगे। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।